एक पत्नी ने मौका पाकर अपने पति पर अचानक पीछे से रस्सी डालकर उसका गला कस दिया। पति ने छूटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे पत्नी रस्सी कसती गई, पति ने कुछ ही पलों में दम तोड़ दिया। लेकिन फिर भी उसे डर था कि शायद वह पूरी तरह ना मरा हो, इसलिए उसने एक बड़ा रिंच उठाया और पति के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए, जब तक कि उसका सिर चूर चूर न हो गया। इसके बाद उसने पूरे लिविंग रूम को अस्त व्यस्त कर दिया ताकि लगे कि घर में डकैती हुई थी और पति को लुटेरों ने मार डाला। सब कुछ सेट करने के बाद वह आराम से मेकअप करके बाहर चली गई और अपने फोन में अलार्म सेट कर लिया ताकि ठीक समय पर यह दिखा सके कि उसका पति उसे लेने आना था। रेस्टोरेंट में सब उसकी तारीफ कर रहे थे कि उसका पति कितना अच्छा है और इस तरह उसे एक पक्का अलिबाई मिल गया। घर लौटते वक्त वह सोच रही थी कि अब सब सही हो गया है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलकर अंदर आई, वह दंग रह गई। पति की लाश गायब थी, उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी घर का लैंडलाइन फोन अचानक बजने लगा। वह डरते डरते फोन उठाने ही वाली थी कि पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह मुड़ी तो डर के मारे लगभग चीख पड़ती। वह उसका पति था, जो तो कब का मर चुका होना चाहिए था। उसके सिर पर चोट के निशान तो थे, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। वह अंदाजा लगाने लगा कि शायद कोई बदमाश घर में घुस आया था। पति ने सावधानी से पूछा पछोड़ा तो सच में पता चला कि उसे आज की कोई बात याद नहीं थी। वह डरते डरते सब सामान्य होने का नाटक करती रही, लेकिन रात भर सो नहीं पाई। उसे पछतावा था कि उसने दिन में हाथ हल्का रखा। रात को वह उठी, रसोई से सबसे तेज चाकू उठाया और तेजी से बेडरूम में जाकर सोते हुए पति पर वार कर दिया। उसने पूरे 2 मिनट तक लगातार वार किए, जब तक कि सब कुछ खून से न भर गया। फिर उसने लाश को टुकड़ों में काटा और रात के अंधेरे में पहाड़ों में ले जाकर एक गड्ढे में पेट्रोल डालकर जला दिया। उसे लगा अब तो कोई समस्या नहीं बचेगी, लेकिन अगली सुबह जब वह उठी तो उसके होश उड़ गए। पति पहले से भी ज्यादा सामान्य और जिंदा हालत में उसके सामने खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह शक में पड़ गई और तभी उसे एक पार्सल मिला, जिसे देखकर सारा सच उसे समझ आ गया। अगले दिन वह अचानक पति के प्रति बहुत प्यार दिखाने लगी। मोमबत्ती, डिनर बनाया और दोनों ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे फिर से प्यार में पड़ गए। लेकिन तभी पति को फोन पर एक मैसेज आया, जिसमें पत्नी और उसके प्रेमी की नजदीकी तस्वीरें थीं। तस्वीर देखते ही पति का दिमाग गर्म हो गया। उसने गुस्से में पत्नी का गला घोंट दिया। कुछ देर में पत्नी की मौत हो गई। पति को जैसे ही होश आया, वह पछतावे से भर गया और वहीं अपने सीने में चाकू घोंपकर खुदकुशी कर ली। लेकिन उसके अंतिम संस्कार पर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। पत्नी जिंदा वहां मौजूद थी। असल में जिस पार्सल को देखकर वह सब समझ गई थी, उसमें पति की रीबर्थ इंश्योरेंस की जानकारी थी। एक ऐसी पॉलिसी जो किसी भी दुर्घटनावश मौत पर व्यक्ति को फिर से जीवित कर देती है, लेकिन खुदकुशी इस इंश्योरेंस में शामिल नहीं थी। इसलिए पत्नी ने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे पति उसे मार दे और फिर पछतावे में खुद को मार डाले। उसे पता था पति उससे बेहद प्यार करता है और उसे मारने के बाद खुद को खत्म कर देगा। पति को यह नहीं पता था कि पत्नी ने भी वही रीबर्थ इंश्योरेंस खरीदी हुई थी। आखिर में पत्नी न सिर्फ मरकर फिर से जिंदा हो गई, बल्कि पति की पूरी संपत्ति भी उसी ने विरासत में ले ली और आखिरकार